चीन के नायब वजीर आजम का 3 रोजा तारीखी दौरा पाकिस्तान। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की 6 अहम याददाश्तों पर दस्तखत। हीली फंग की वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी इक्तिसादी तरक्की में चीन के मुस्तकिल ताउन की यकीन दहानी। चीनी नायब वजीर आजम ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाएंगे। ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन को फरोग मिलेगा। पाक चीन दोस्ती में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाजवाल दोस्ती जारी रहेगी। बाजवाड़ में दहशतगर्दी पर सीपैक की 10 साला तकरीबात सादगी से मनाने का फैसला। कल्चरल शो मनसूख कर दिया गया। चीनी नायब वजीर आजम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल एजाज से नवाजा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को हिलाल पाकिस्तान अता किया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ्लैगशिप मंसूबा है। इस मंसूबे ने दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद को नई जिला बख्शी। पाकिस्तान में सनती तरक्की के दौर का आगाज हुआ। अर्बन रेलवे, फाइबर ऑप्टिक समेत मुख्तलिफ मंसूबों को अमली जामा पहनाया गया। तवानाई, ज़राअत, रेलवे और IT समेत मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए। चीनी नायब वजीर आजम का सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सीपैक ने पाकिस्तान की डोलती मईशत को सहारा दिया। तवानाई बहरान को खत्म करने में सीपैक ने अहम किरदार अदा किया। बरामदात में इजाफा हुआ। 25 अरब डॉलर की नई सरमायाकारी हुई। लाखों अफराद को रोजगार के मौके मिले। सीपैक का दूसरा मरहला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। चीन और पाकिस्तान मिलकर सीपैक के जरिए फासलों को समेट रहे हैं। गवादर पोर्ट आने वाले दिनों में मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। तकरीब में पाक चीन दोस्ती का ग्लोब रोशन किया गया। डाक टिकट और 100 रुपए का खुसूसी सिक्का भी जारी किया। खुदकुश हमले के बाद बाजोड़ खार की फिजा सोगवार। हमले में शहीद अफराद की आबाई इलाकों में तदफीन। मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। जाँबहक अफराद की तादाद 46 हो गई। 8 लाशें नाकाबिल शनाख्त होने के बाइस अस्पताल में मौजूद। 90 से जायद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। तफ्तीशी हुकाम ने धमाके से पहले मोबाइल फोन से बनाई जाने वाली वीडियोस इकट्ठी कर ली। जाँबहक अफराद के आज़ा और खून के नमूने DNA के लिए भिजवा दिए गए। कोर कमांडर पेशावर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार का दौरा। जख्मियों की अयादत। लवाहिकीन से मुलाकात में शोहदा के लिए दुआ की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी खार अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। गवर्नर और निगरान वजीर आला KP से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इतना बड़ा वाकया किसी और मुल्क में होता तो पूरी हुकूमत इस्तीफा देती और कौम से माफी मांगती। चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था 2014 में, तो उस वक्त जब धरना दिया गया तो उस वक्त भी ये सैबोटाज किया गया कि उनका वीजा नॉर खत्म करने की कोशिश की गई। और आज जब चाइना के डिप्टी वजीर आजम आए हुए हैं, उस वक्त इस वाकया का होना हमारे लिए फिर एक सवालिया निशान या सवालात खड़े हो गए। कौमी असेंबली में बाजोड़ खुदकुश हमले की गूंज। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, 2014 में धरना देकर चीनी सदर का दौरा मनसूख कराया गया। आज फिर चीनी नायब वजीर आजम के आने पर वाकया सवालिया निशान है। ये बाहर से है या अंदर से, मगर वजह चीन को पैगाम देना है। देखना होगा कि कौन से सियासी अनासिर हैं जो ऐसा जहन रखते हैं। विफाकी वजीर असद महमूद ने कहा, 1600 किलोमीटर की सरहद पर बाड़ लगाई गई है तो दहशतगर्द कहां से आते हैं? कौन लोग हैं जो उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं? मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली बोले, बाजोड़ का वाकया हुकूमत के चेहरे पर बदनुमा दाग है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकात। बाजोड़ खुदकुश हमले में जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। कहा, कौम दहशतगर्दी और मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ मुत्तहिद है। सऊदी और ईरानी सफीरों की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात।
खुदकुश हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। दहशतगर्दी की मजम्मत में आलमी बरादरी यकजुबां, आलम इस्लाम की अहम शख्सियात और तंजीमों की जानिब से बाजोड़ धमाके की मजम्मत। अमरीका, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कतर, कुवैत और मिस्र समेत आलमी बरादरी का पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम और इदारे दुश्मन के बुज़दिलाना हथकंडों को कामयाब नहीं होने देंगे। जज की बीवी के हाथों तशद्दुद का शिकार रिजवाना की हालत खतरे में। बच्ची का ऑक्सीजन लेवल फिर बिगड़ने लगा। ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन भी नॉर्मल नहीं। जज की अहलिया के खिलाफ मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफा भी शामिल। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की अपील। कहा, इंसाफ की फराहमी के लिए इस केस को रोजाना सुना जाए। पॉलिसी रेट 22% कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। स्टेट बैंक की असेसमेंट के मुताबिक इस साल का इन्फ्लेशन जो में 27 से 29% रहेगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, महंगाई की शरह 38% से कम होकर 29% तक गिर गई। रवां साल महंगाई की शरह कम होकर 20 से 22% रहने का इम्कान है। शरह नमू 2 से 3% रहेगी। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 2 साल बाद 48,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। I extend my heartfelt thanks to all these institutions, their heads, in supporting Pakistan in the difficult times. We have resumed that journey again. मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ गामजन है। यकीन है पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार का बैंक ऑफ चाइना की तकरीब से खिताब। कहा, सीपैक तरक्की के समरात आम आदमी तक पहुंचाने का जरिया बनेगा। दोस्ती और तरक्की के फरोग में बैंक ऑफ चाइना का किरदार अहम होगा। वजीर खजाना ने वन रोड वन बेल्ट कॉरिडोर को मुआशी दुनिया के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन आइडिया और अजीम मंसूबा करार दिया। तोशाखाना केस में 342 का बयान कलमबंद करने की कार्रवाई मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को कल सुबह 9 बजे तलब कर लिया। ट्रायल रोकने के लिए चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। लीगल टीम ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद अपील दायर कर दी। कल समाअत की इस्तदा। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ट्रायल कोर्ट में दिखाई गई जज से मंसूब फेसबुक पोस्ट्स का मामला FIA साइबर क्राइम को भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी और तलबी का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। FIA इंक्वायरी करार देने की इस्तदा कर दी। कोर्ट से कभी हाई कोर्ट से कभी सुप्रीम कोर्ट से कभी वापस हाई कोर्ट। कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह खेला जा रहा है। राह फरार इख्तियार करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट खेला जा रहा है। ऐसे इन्होंने वाकयात अदालती तारीख में कभी नहीं हुए। मुआविन खुसूसी अतातारड़ कहते हैं कि आज बहाना बनाया गया। आशूरा के दौरान सवालात मिले, पढ़ नहीं सका। दूसरा बहाना अकाउंटेंट से मशवरा करना था, जो ना कर सका। चेयरमैन पीटीआई जवाब देने के बजाय बहाने बना रहे हैं। तोशाखाना ओपन एंड शट केस है। निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का अमल तेज। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से राब्ता। आज मुलाकात पर इत्तफाक।
पीपी और लीगी कमेटी के दरमियान मुशावरत का तीसरा दौर होगा। जराई के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने निगरान वजीर आजम के लिए नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। पीपल्स पार्टी आज नाम पेश करेगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ ने अभी तक निगरान वजीर आजम के लिए किसी उम्मीदवार को मुंतखब या मुस्तरद नहीं किया। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद वजीर आजम आईन के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। पहले दुरुस्त मर्दमशुमारी, दुरुस्त हल्का बंदी करें। आधी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन नहीं हो सकते। एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अंदरूने सिंध में लसानी तकसीम को सामने रखकर आबादी बढ़ाई गई। किसी सूरत कराची की आबादी 3 करोड़ से कम कबूल नहीं करेंगे। कराची को सही नहीं गिना गया तो पहले अदालती फिर सियासी और अवामी जद्दोजहद करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, अंदरूने सिंध की आबादी 60% जबकि शहरी सिंध की आबादी 12% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये कैसे मुमकिन है? खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़रा सियासत में मुलव्विस, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का निगरान वजीर आला को खत, सियासत में मुलव्विस निगरान वज़रा को हटाने की हिदायत कर दी। कुछ वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन का रवैया इलेक्शन एक्ट 2017 के मनाफी है। ऐसे तमाम अफराद को ओहदों से हटा दिया जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का खत। 9 मई को जीएचक्यू हमले में ना कोई जख्मी हुआ, ना कोई आर्मी ऑफिसर मुद्दई बना। अदालत ने 27 जुलाई को मुख्तसर फैसले में 10 मुल्जिमान की जमानत मंजूर की थी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का तफसीली फैसला जारी। फैसले में लिखा है, शनाख्त परेड के दौरान फौज के किसी मुलाजिम को शामिल नहीं किया गया, ना ही कोई गवाह है। जीएचक्यू के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे को कब्जे में नहीं लिया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान ने मुजाहिरीन को जीएचक्यू के अंदर जाने से नहीं रोका। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा मजीद तहकीकात का मोहताज नहीं, जेल में रखने का जवाज नहीं। बादिन नजर में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफा 7 का इतलाक नहीं पाया जाता। तहरीरी फैसला 2 रुकनी बेंच ने जारी कर दिया। नस्ला अटार केस में जमानत मनसूख, एंटी करप्शन ने साबिक डीजी एसबीए से मंजूर कादिर काका को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मंजूर कादिर काका ने नस्ला अटार का गैर कानूनी तौर पर नक्शा पास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला अटार की गैर कानूनी तामीर का नोटिस लेकर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर नस्ला अटार को गुज़िश्ता साल मिसमार किया गया था। हम क्या खुदाई भी नहीं कर सकते? 6.11 ट्रिलियन डॉलर का आयरन जो हमारे पास मौजूद है, कोयला जो हमारे पास मौजूद है, हम वो भी निकालने से कासिर हैं। मट्टी से तरक्की का सफर, पाकिस्तान मिनरल समिट कल इस्लामाबाद में होगी। वजीर आजम और आर्मी चीफ भी शरीक होंगे। सऊदी अरब, अजरबैजान और दीगर ममालिक के वज़रा ने समिट में शिरकत की तस्दीक कर दी। तर्जुमान बैरी गोल्ड का कहना है कि रेकॉर्ड से कम 40 साल तक तांबा और सोना निकाला जा सकेगा। 7,500 मुलाजमतें दी जाएंगी। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं, पाकिस्तान की मादनियाती मट्टी की मालियत 6.1 खरब डॉलर है। हमारे पास सोने और तांबे के ज़खायर हैं। क्या हम कदाल लेकर खुदाई भी नहीं कर सकते? मट्टी से सोना और दीगर धातें निकालकर बेचेंगे, जो तरक्की का सबब बनेगा। नौ मई को जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद के जुडिशियल रिमांड में 4 रोज की तौसी कर दी। खदीजा शाह के जुडिशियल रिमांड में 12 रोज का इजाफा। थाना शादमान नजर आतिश केस में सेनेटर एजाज चौधरी के जुडिशियल रिमांड में 7 रोज की तौसी कर दी गई। अदालती हुक्म के बावजूद शहबाज गिल की जायदाद की तफसीलात जमा न करवाई जा सकी। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास उपरा ने डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद और फैसलाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने फवाद चौधरी को तिब्बी रिपोर्ट के साथ 2 सितंबर को तलब कर लिया। मुल्क भर में हालिया बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी।
राजनपुर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात और सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलें तबाह। मुतासरीन बेयारो मददगार। डेरा अलयार में सरकारी दफातर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और थाना भी जेर-ए-आब। घरों में पानी दाखिल, मकीनों को मुश्किलात। घोटकी में कादिरपुर के करीब बंद टूट गया। 10 से जायद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दादू में कच्चे के 20 देहात डूब गए। लोगों की नकल मकानी। कराची अंदरूनी सिंध में इस्तेमाल होने लगी वाटर बोर्ड का टैंकर रोहड़ी स्टेशन के करीब देखा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फैसला आज करना है, अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अजला में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। अमेरिका में छोटे तैयारे की समंदर में क्रैश लैंडिंग। हैम्पटन के साहिल पर तैयारा गिरने का मंजर कैमरे में कैद हो गया। तैराकों ने पायलट को बाहिफाजत बचा लिया। हादसा इंजन में खराबी के बायस पेश आया। क्रिकेट में एथलेटिक्स। यूरोपीय क्रिकेट लीग में फास्ट बॉलर आफरीदी की कमाल भुर्ती। अपनी बॉल पर फील्ड करने में नाकाम रहे, लेकिन अगले ही लम्हे फ्लिप लगा के खड़े हो गए। कमेंटेटर ने भी जम के तारीफ की। लंका प्रीमियर लीग में सांप की एंट्री। कोलंबो में गोल टाइटंस और दंबुला का मैच रोकना पड़ गया। मैदान में अचानक सांप देखकर खिलाड़ी और तमाशाई हैरान। सांप को ग्राउंड से बाहर निकालकर दोबारा मैच शुरू किया गया। पाकिस्तानी स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम की नॉर्वे में मुसलसल दूसरी कामयाबी। नॉर्वे कप के सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। कप्तान तुफैल शनवारी और अब्दुल वहाब ने एक गोल स्कोर किया। टीम की जीत पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर जश्न मनाया। और शायकीन के दिलों को छू जाने वाला ड्रामा बेबी बाजी पहुंचने जा रहा है अपने इख्तिताम को। बेबी बाजी ने न सिर्फ टीवी बल्कि सोशल मीडिया पर भी नाजरीन के दिलों में जगह बना ली है, जहां सिर्फ यूट्यूब पर इस ड्रामे को 50 करोड़ से ज्यादा शायकीन देख चुके हैं। 2023 पे बेबी बाजी ने पहले से ही रेटिंग के नए रिकॉर्ड बना लिए हैं और अब फैंस को इंतजार है कि बेबी बाजी की दिलचस्प कहानी कैसे अपने अंजाम को पहुंचेगी। तो देखिए बेबी बाजी की आखिरी किस्त मंगल 1 अगस्त को रात 7 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।